ज़ैपोरोझी का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। रूस की सेना ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है और समुद्र के रास्ते भी हमले की तैयारी है। देखिए, घेराबंदी तो होगी। हर एक शहर की पहले घेराबंदी की जाती है। हाँ। वो उसे कहते हैं आइसोलेशन, जो सैन्य भाषा में। और घेराबंदी के बाद फिर उसको अंदर धीरे धीरे सेना अंदर बढ़ती है, वो स्क्वीज इन्वेस्टमेंट होता है। और उसके बाद अर्बन जो वॉरफेयर शुरू होता है कि बिल्डिंग बाय बिल्डिंग जहां पे भी गैरिसन है या कोई भी कम्युनिकेशन सेंटर है उनको कब्जा किया जाए। तो ये खेरसन में तीनों फेज हो चुके हैं। खार्किव में शायद ये दूसरा फेज चल रहा है कि अभी इन्वेस्टमेंट चल रहा है। और अभी कीव जो 24 से 48 घंटों में वही होगा जो इस समय खार्किव में हो रहा है। क्या वो कब्जा कर लेगा? क्या आपको लग रहा है कि रूस का कीव पर कब्जा हो जाएगा? और अगर कीव पर कब्जा कर पाने में रूस कामयाब होता है तो फिर उसके आगे यूक्रेन का क्या होगा? क्योंकि राजधानी पर कब्जे का सीधा सा मतलब है कि यूक्रेन को उसने घुटनों के बल ला दिया। देखिए, किसी भी शहर पे पूरी तरीके से 100% कब्जा करना इतना आसान नहीं होता जी। खासकर जब वहां के नागरिक और जो सिविल डिफेंस अपनी सेना का साथ दे रहे हो और जहां पे हथियार और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल्स की सप्लाई हो रही हो यूरोपियन यूनियन के देशों से। तो ये तस्वीरें सर, यूक्रेनियों ने रोक दिया है रूस का रास्ता। यूक्रेनी नागरिकों ने रूस का रास्ता रोक दिया है, आगे बढ़ने से रोका गया है। यूक्रेनी दक्षिणी यूक्रेन का एनरहोडर ये वो इलाका है जहां पर रोक दिया गया है रास्ता। इन तस्वीरों पर जल्दी से आपकी टिप्पणी, फिर जनरल दयाल आपके पास आ रही हूं। देखिए, अल्टीमेटली इस लड़ाई में यही होगा। हाँ, आखिर में जाके। लेकिन मैं ये आज जो उनकी आर्म फोर्सेस का इरादा है वो बिल्कुल स्पष्ट है। जो उनका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, जैसे हम जब बार बार ज़ैपोरोझिया का नाम ले रहे हैं जी, वो, और जैसे गौरव कह रहे थे निप्रो और पोल्टोवा, ये एक लाइन है। पहले एक लाइन थी उनकी, जो हम देख रहे थे वो लाइन थी ऊपर नॉर्थ में खार्किव और नीचे मारियापोल। अब वो अगली लाइन पर आ गए। ठीक इसी तरह बढ़ते हुए वो कीव पर जाएंगे और लोग ऐसे रोकेंगे, लेकिन शांति से ही इन लोगों को बिठाने की कोशिश की जाएगी, इनको हटाने की कोशिश की जाएगी। रशियन फोर्सेस इन पर फायर नहीं करेंगी, ये मेरा मानना है। और इसी तरह से फौजों को रोकने की कोशिश की जाएगी। और यही मैं समझता हूं अल्टीमेटली अगर आप कीव पे कब्जा भी करेंगे तो, और अगर आप बाहर से कोई लीडर, जैसे कल भी मैं कह रहा था, अगर आप पुराने प्रेसिडेंट को लाकर प्रेसिडेंट बनाएंगे तो ये ज्यादा होगा। लेकिन अंदर से ही अगर कोई जेलेंस्की या उसका कोई और दूसरा आदमी जो कि प्रो रशियन हो, उसको अगर आप लीडरशिप बुलाएंगे, उसकी फॉलोइंग होगी लोगों में, तो ये शांति जल्दी आएगी। वरना ये बढ़ती हुई आने वाले वक्त की तस्वीर है, ये अगले एक साल के लिए आगे आने वाले वक्त की ये तस्वीर है। लेकिन जनरल अग्रवाल, मैं सीधे आपसे जानना चाहूंगी, क्या वास्तव में अब इस तरह की स्थिति बनती हुई आपको नजर आ रही है कि वहां पर सत्ता परिवर्तन हो जाए और प्रो रशिया जो भी फेस हो उसको वहां पर सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाए? इस तरह की स्थिति बन रही है क्या यूक्रेन के भीतर? देखिए, उसके लिए जरूरी है कि कीव पे पूरी तरीके से नहीं तो कम से कम 80-90% कब्जा हो जाए रूसी फोर्सेस का, रूसी फौजों का। अब कीव में जो स्थिति लग रही है, इतनी आसानी से ये सब कुछ होने वाला नहीं है। और ये जब तीसरे चरण की, जो फाइनल अंतिम चरण की लड़ाई होती है, जिसे हम अर्बन वॉरफेयर कहते हैं, जब रशिया की फौजें अंदर घुसेंगी तो बिल्डिंग बाय बिल्डिंग लड़ाई होगी, हर एक सैन्य सेंटर पे लड़ाई होगी और काफी अदला बदली होती रहेगी कि आज एक जगह, एक इलाके में फोर्सेस ने कब्जा कर लिया और अगली सुबह वो वापस दूसरी लेकिन इन सबसे अलग जाते हुए सब थोड़ा सा मैं चर्चा को और आगे लेकर जाना चाहूंगी। ये जो परमाणु युद्ध की धमकी दी जा रही है, बार बार रशिया की ओर से अपने परमाणु युद्ध को लेकर वहां पर तैयारी की जा रही है, प्रैक्टिस की जा रही है, अलर्ट पर रख दिया गया है, थल नभ जल हर तरफ से ये जो तैयारी की जा रही है, इसके जरिए आखिर रूस क्या बताना चाहता है? देखिए, वो क्या नाटो देशों को, अमेरिका को संदेश देना चाहता है कि अगर आप लोगों ने कोई भी हिमाकत हरकत की तो फिर परमाणु युद्ध से भी हम नहीं हिचकेंगे? देखिए, परमाणु युद्ध का जहां तक जो सवाल है, जो 90s में 94 और 96 के बीच में यूक्रेन में जितने भी परमाणु हथियार और उनके जो परमाणु हथियार के जो स्थल थे, उनको सब डीन्यूक्लियराइज कर दिया गया था। और एक गारंटी ली थी यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया से कि सिक्योरिटी गारंटी, और सिक्योरिटी गारंटी के तहत ये सारे न्यूक्लियर वेपन्स हटा लिए गए थे।